गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल काउंट ऑनर्स स्ट्रीम क्लासेस बाय पूर्णिमा। तो न्यू डे के साथ, न्यू एनर्जी के साथ एंड न्यू टॉपिक के साथ आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। टॉपिक तो वही है, सॉरी, बट आज है एक्स्ट्रा क्लास। तो एक्स्ट्रा क्लास में क्या करेंगे? हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। जो कुछ क्वेश्चंस आर डी शर्मा में और जो पॉइंट ऑफ पेपर एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पहले भी बताया गया हुआ कि एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल से बाहर से ही मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर रिवाइज करने हैं। करते हैं कंटिन्यू, वीडियो कंटिन्यू करते रहना, स्किप मत करना, ध्यान से देखना। पहले थोड़े से हम एमसीक्यूज़ करते हैं, फिर उसके रिलेटेड हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी करेंगे एंड शॉर्ट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज की वीडियो में करते हैं कंटिन्यू। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग -2 एंड 5 एज इट्स 0 इज़। मतलब आपको नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं, कितने पॉलिनोमियल्स फॉर्म हो सकते हैं अगर आपको ज़ीरोज़ गिवन है -2 एंड 5 से। तो बच्चे, अगर आपको ज़ीरोज़ गिवन होते हैं और आपको नंबर ऑफ़ पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं, ठीक है, तो उसमें आपके पास डी ऑप्शन होगी, क्योंकि आप इनफाइनाइट फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ वन पॉलिनोमियल नहीं फाइंड कर सकते। आपको याद होगा इंट्रोडक्शन पे मैंने आपको लिखा था यहाँ पे k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। पी स्टैंड्स फॉर सम ऑफ द रूट्स एंड बी ज़ीरोज़ एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। और k जो है आपका रियल नंबर्स है, k 1 2 3 पर कुछ भी फिल कर सकते हैं। अगर ज़ीरोज़ गिवन है और ज़ीरोज़ गिवन है तो हम सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ पॉलिनोमियल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आपके पास कौन सी ऑप्शन बन गई है? डी ऑप्शन। क्लियर? अब नेक्स्ट करते हैं, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज़ 2 वन ऑफ द ज़ीरो। अगर आपको 1 0 गिवन है इस पॉलिनोमियल का 2, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है। क्या करना है? वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है। तो आपको पॉलिनोमियल क्या गिवन है स्टेटमेंट में? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ठीक है, और 1 0 गिवन है। मतलब आपको पी ऑफ एक्स मतलब एक एक्स की वैल्यू गिवन है। अगर हम ये एक्स की वैल्यू जो 2 आपको गिवन है यहाँ पे फिल कर दे, 2 2 ज़ा 4 प्लस यहाँ पे 2 फिल कर दे तो क्या आएगा? 3 2 ज़ा 6 प्लस के। तो यहाँ से अगर वो ज़ीरो है, 2 0 है, इट मीन्स पी ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम के फाइंड कर लेंगे। यस, फाइंड कर लेंगे। 4 + 6 = 10 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो के की वैल्यू क्या आ गई? -10। तो अब देखो कौन सी ऑप्शन है। सो ऑप्शन है 10 -10 5 एंड -5। तो ऑप्शन क्या है आपका? बी ऑप्शन। डन। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज ज़ीरो इज़ ज़ीरो। सम ऑफ द ज़ीरो को ही क्या बोल दिया है? ज़ीरो है। एंड 1 0 इज़ 3, एक ज़ीरो आपको गिवन है 3। तो आपने क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और ऑप्शंस क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर -9, एक्स स्क्वायर +9, एक्स स्क्वायर +3 एंड एक्स स्क्वायर -3। करिए कंटिन्यू। तो ये थर्ड सम का सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। हमें क्या गिवन है? हमें सम ऑफ द ज़ीरोज़ गिवन है, और वो कितनी है? 0। और एक ज़ीरो मतलब एक एक्स की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? 3। तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, पी ऑफ 3, पहले मैं ये फिल कर देती हूँ। पी ऑफ 3 मतलब इसमें आपके पास राइट पी ऑफ 3, यानी कि पी ऑफ 3 की वैल्यू अगर ये 0 है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, s की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तब भी आप ये कर सकते हो। आप ऐसे सोचो, भाई 1 0 गिवन है, सम गिवन है, प्रोडक्ट कैसे फाइंड करें, कैसे करें? ax² + bx + c के थ्रू करें या इसके थ्रू करें, किससे करें हम? तो पहले आप लोगों को जो गिवन है वो लिख लिया, जो जिसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हो, जो फाइंड करना है उसको उसकी फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिल कर दिया 3 का स्क्वायर 9,
माइनस एस की वैल्यू क्या है 0 और एक्स की वैल्यू 3 फिल कर दी और पी हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया पी की वैल्यू देखो 9 माइनस 0 क्योंकि 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज 0 प्लस पी, तो पी की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी दैट इज़ माइनस ऑफ 9 राइट, क्योंकि ये 9 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके पास पॉलिनोमियल ये है, तो पी ऑफ एक्स कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है एस की वैल्यू क्या है 0 और पी की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 9, 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज 0, तो ये देयरफॉर आपके पास क्या पॉलिनोमियल बन गया है एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो ये याद रहेगा, ये पहले आपको सम और अगर कोई भी 0 1 0 गिवन होगा तो पहले आपने 0 पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट लगा के कि जो एक्स की वैल्यू उसको फिल करना है, साथ में सम की वैल्यू फिल करके पी की वैल्यू फाइंड करनी है प्रोडक्ट की, उसको वहाँ पे फिल कर दे देन यू गेट द आंसर बस। तो यानी कि ये कौन सी ऑप्शन बन रही है, यस दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9। ठीक है, इजी है, इजी तभी होगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्या है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हु जीरो इज, सम ऑफ द जीरोज आपको गिवन है, मतलब एस की वैल्यू गिवन है -5 एंड प्रोडक्ट इज 6। ये तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इजली है, करें कर लोगे, यस करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, आपको सम ऑफ द जीरोज गिवन है -5 एंड प्रोडक्ट गिवन है आपको 6। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग एस स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी फिल कर देते हैं। एस की वैल्यू क्या है -5x और पी की वैल्यू क्या है 6, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके पास कौन सी ऑप्शन बनती है, यस विच ऑप्शन, ए बी सी या डी, दोनों पॉजिटिव है, तो ए ऑप्शन आपके पास क्या आ गया आंसर। क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैंने बहुत गिन चुन के यहाँ पे आर डी शर्मा से थोड़े से नेट से देख के वीडियो ये क्वेश्चन ढूंढ के लेके आई हूँ। ठीक है, ध्यान से समझो और ध्यान से करो प्रैक्टिस। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, आई होप मेरे आंसर आने से पहले आप लोग के आंसर्स आते हो, खुद भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फ़ा बीटा आपको गिवन है कि पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के ज़ीरोज़ हैं, देन 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन देखना जो अल्फ़ा बीटा गिवन है और बीच में आपको देन ये फाइंड करना है, वो फाइंड करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है, आगे भी आएगा, जैसे ये लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बनेंगे, तो ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पहले हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फिल कर देते हैं, लिख लेते हैं ताकि हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अल्फ़ा बीटा अगर इसके क्या है रूट्स हैं, मतलब आर द ज़ीरोज़ हैं, क्या है ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं, किसकी वैल्यू होती है -b/a। तो -b, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, MCQs है तो हम ये डिटेल में नहीं करेंगे, हर एक स्टेप्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ए आपका 1 है, बी आपका 1 है, एंड सी भी 1 है, सब कुछ 1 है। तो एक बी की वैल्यू 1 फिल कर दी, तो आपके पास क्या आ गया 1। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, दैट इज़ c/a। सी की वैल्यू क्या है 1, 1/1 क्या आ गया, दैट इज़ इक्वल्स टू अगेन 1। तो हमने क्या फाइंड करना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ये सॉल्व करना है। अब ये फ्रैक्शनल टर्म है और बीच में प्लस माइनस आए तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, और नीचे अगर आपके पास वेरिएबल्स हो तो हम क्या करेंगे, उसका नीचे प्रोडक्ट कर देते हैं और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बीटा प्लस अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, ओके, बीटा प्लस अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल। तो वो क्या वैल्यू है -1 के इक्वल ही होगी, और 1 नीचे डिनोमिनेटर में क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वो क्या आएगा 1। तो ये आंसर क्या आ गया -1। अब देखते हैं ये कौन सी ऑप्शन है, चेक करें। अरे ये ऑप्शन है, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, आंसर हमारा क्या आया था -1, तो ये आ गई आपके पास बी ऑप्शन। ठीक है, अब करें नेक्स्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
हर एक क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वो हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है, रिपीट ही नहीं हुआ, ठीक है। हर एक में वैरायटी है, ताकि आप मैं कवर कर सकूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पे एग्ज़ाम्स में बन सकते हैं। क्योंकि आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो एग्ज़ाम्स के पास आके पढ़ोगे तो बेटा उससे कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस पहले से ही करनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इफ़ टू ज़ीरोज़ ऑफ x³ + x² - 5x - 5, अगर टू ज़ीरोज़ आर √5 - √5, अगर टू ज़ीरोज़ आपको यहाँ पे कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, क्यूबिक। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे, 3। कितने आएंगे, 3। तो 2 आपको गिवन है एंड थर्ड वन आपको फाइंड करना है। ऑप्शंस क्या है, 1 -1 2 एंड -2, ठीक है। करें स्टार्ट, तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। आपको √5 दिया हुआ है और सेकंड आपको 0 दिया हुआ है -√5, ठीक है। तो क्या करेंगे आप बताओ, सोचा कभी? यस, अभी हम करते हैं। हम लगाएंगे कॉन्सेप्ट, कौन सा लगाएं, ax³ + bx² लगाएंगे तो वैसे तो ABC सारे ऐसे हो जाएंगे, तो ABC चाहिए नहीं हमें। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं जिसमें ज़ीरोज़ तो आ जाएं, कोफिशिएंट भी यूज़ हो रहा है, ज़ीरोज़ भी यूज़ हो रहा है, बट एक ज़ीरो मिसिंग है। यस, हम लगाएंगे सम ऑफ द ज़ीरोज़ वाला कॉन्सेप्ट। ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है, -b/a। तो उसमें क्या करते हैं, इसमें कितने हैं, क्यूबिक है, तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा इंट्रोडक्शन में मैंने करवाया हुआ है आपको, ठीक है। ज़रूर देखना, वहाँ पे आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ जाएगा। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा + बीटा + गामा, राइट। और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कह रहा है विच इज़ -1 और a क्या आपका 1, तो ये हो गया -1। अल्फ़ा आपका है √5, बीटा आपका क्या है -√5 और गामा फाइंड करना, मतलब थर्ड ज़ीरो हमने फाइंड करना है। ये और ये क्या हो गया, कैंसर। गामा की वैल्यू क्या आ गई, -1। यस, ये तो ऑप्शन थी, कौन सी ऑप्शन थी, यस दैट इज़ ऑप्शन बी, ठीक है। मैं कहीं गड़बड़ ना कर दूँ इसलिए मैंने पहले से डॉट डाल के रखे हुए हैं। हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर अल्फ़ा बीटा इस पॉलिनोमियल x² + bx + q के ज़ीरोज़ हैं, देन द पॉलिनोमियल हैविंग 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा, मतलब वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा जिसके रूट्स, मतलब जिसकी ज़ीरोज़ 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा होंगे। मतलब आपको समझ में आया है कि ये पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ है अल्फ़ा एंड बीटा। अब आपने एक और पॉलिनोमियल फाइंड करना है, इन ऑप्शंस में से चूज़ करना है जिनकी ज़ीरोज़ 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा हो, ठीक है। क्लियर है? तो आपने पहले मैं आपको चीज़ समझा देती हूँ कि जो आपको गिवन है पहले उसको यूज़ करके कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट यूज़ होगा तो हम पहले वो फाइंड कर लेंगे जो गिवन पॉलिनोमियल एंड अल्फ़ा बीटा गिवन है। फिर उसी कॉन्सेप्ट को हम सेकंड वाले में भी यूज़ करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो ये अल्फ़ा बीटा है यहाँ पे अल्फ़ा बीटा ही लिखा हुआ, गामा डेल्टा वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो हम यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। करें कंटिन्यू, तो करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। अल्फ़ा बीटा आपको यहाँ पे x² + bx + q दिया हुआ है, ठीक है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू p है और q की वैल्यू c की वैल्यू क्या है, q। MCQs है तो हम ज़्यादा डिटेल में लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम क्या फाइंड करेंगे, अल्फ़ा + बीटा, जो फर्स्ट लाइन है उसके अकॉर्डिंग हमने जो अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ दिए हैं उस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं गिवन पॉलिनोमियल में। तो अल्फ़ा + बीटा क्या आ गया, -b की वैल्यू क्या है, p/a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। क्लियर है? और नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x के, मतलब c/a। कांस्टेंट टर्म क्या है, q/a की वैल्यू क्या है, दिस। तो यानी कि आपके पास अल्फ़ा + बीटा आपके पास -p और अल्फ़ा × बीटा आपके पास क्या आ गया, q। अब आपको गिवन है कि 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा, ठीक है। अब न्यू पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपने किया है कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ चाहिए। तो ज़ीरोज़ हमें गिवन है तो उसको हम क्या कर देंगे, सम। तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिया है तो क्या था, अल्फ़ा + बीटा एंड अल्फ़ा × बीटा। तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा डायरेक्टली लिख देती हूँ,
ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, जो हमारे गिवन फर्स्ट लाइन पे जो गिवन था उसको यूज़ करेंगे हम। तो पी आ गया और अल्फ़ा बीटा क्या आ गया, क्यू। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस पी अपॉन क्यू। ठीक है। नेक्स्ट, अब प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ फाइंड करना है, तो वो प्रोडक्ट मतलब इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 1 एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज़ अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू। तो जल्दी से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास ये है, एक्स के माइनस एस एक्स प्लस पी। फिल करते हैं। एस की वैल्यू क्या है, माइनस पी अपॉन क्यू इंटू एक्स, और पी की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, इसको मैं थोड़ा सा कैपिटल पी लिख देती हूँ ताकि वेरिएशन हो जाए, और ये स्मॉल पी ले लेते हैं, नहीं सॉरी ये कैपिटल उसी फॉर्म में है, इसको कर देते हैं चेंज। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, 1 बाई क्यू। एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ गया, ये क्यू उधर चला गया, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी एक्स प्लस 1। तो ये 1 बाई क्यू क्या आ गया, बाहर आ गया। एज अ कांस्टेंट के इसको हम रिमूव कर सकते हैं, व्हेन पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। तो आपके पास मेन पॉलिनोमियल क्या आ गया, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। अब चेक करते हैं कि आपके पास कौन सी ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी। सेकेंड है ये नहीं, ये भी नहीं है, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, यस। और थर्ड में वहाँ पे हमारे पास क्या आया था सोल्यूशन में, क्यू एक्स स्क्वायर के साथ क्यू था और एक्स के साथ क्या था, पी। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका ऑप्शन इज़ द राइट। तो ये था आपका MCQs 1 to 7 किए हैं। एक और करते हैं, ग्राफिकली भी आपको आ सकता है एग्ज़ाम में। करते हैं स्टार्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है आज का MCQs का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको नीचे जो ग्राफ दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ग्राफ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा आपका अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला में होते हैं, और जो वो एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ ही है, बट हाँ हम जो फर्स्ट है उसमें एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, तो वहाँ पे हम ज़ीरोज़ नहीं फाइंड कर सकते। बट जो डी ऑप्शन है, डी पार्ट में आप देखिए वहाँ पे कर्व ड्रॉ हो रही है, जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो जो 3 पॉइंट्स पे 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो क्वाड्रेटिक नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, क्यूबिक हो गया। डी ऑप्शन आंसर। अब MCQs के बात करते हैं स्टार्ट। कुछ 1 टाइप एंड 2 टाइप 2 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपके पास मैंने 4 क्वेश्चंस चूज़ किए हुए हैं, इसी को थोड़ा सा सम सॉल्यूशन मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस तब तक रीड कीजिए, तब तक मैं यहाँ पे सॉल्यूशन मेंशन कर देती हूँ, राइट। लेट्स स्टार्ट। इफ़ 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, 1 एक नंबर आपकी वैल्यू आई है एक्स की ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स दिस, मतलब एक्स की एक वैल्यू आपको गिवन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना, मतलब एक पोलिनोमियल आपको गिवन है। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर ज़ीरो है मतलब पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, तो सम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट, राइट। तो आपको पी ऑफ एक्स गिवन है, वो मेंशन कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस एक्स माइनस 1, राइट। तो इसमें आपको गिवन है 1 इज़ द ज़ीरो, 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। इफ़ अगर इसका है, इट मीन्स कि पी ऑफ एक्स या पी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, राइट। तो यानी कि x की वैल्यू हम 1 फिल कर देते हैं, जहाँ पे x लिखा हुआ है, a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 1 स्क्वायर इज़ 1 इंटू a इज़ a माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 3, और यानी कि ये 3 एज इट इज़ रहेगा। अब ये 3 को सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये a के साथ मल्टीप्लाई हुआ, देन माइनस माइनस प्लस, ये 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। a माइनस 3a माइनस 2a, 3 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
ये इधर लेके जाओ तो आपके पास क्या आ गया -2, माइनस माइनस कैंसर, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1। सो दिस इज़ द आंसर, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 1। बस इतना सा सम था 2 मार्क्स में। 1 मार्क्स में भी बन सकता है, एक और MCQs में भी पूछ सकते हैं आपसे, राइट। चलिए आगे फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल राइट द वैल्यू ऑफ दिस। बस इतना सा है, ये भी 1 मार्क्स में MCQs फॉर्म में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। हमें दिया हुआ है पी ऑफ वाई कितना दिया हुआ है 2y² + 7y + 5। अल्फ़ा बीटा उसके क्या है पॉलिनोमियल है, तो अल्फ़ा सम ऑफ द ज़ीरोज़ भी बन रहा है यहाँ पे और प्रोडक्ट भी बन रहा है। इट मीन्स कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में से सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ फाइंड कर लें तो हमारा ये इजी हो सकता है, ठीक है। हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे लाइन क्या लिख देते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। एक तो हैंड राइटिंग भी ना, ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम क्या फाइंड करेंगे, पहले अल्फ़ा इंटू बीटा। तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द ज़ीरोज़ फाइंड कर लेते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या आती है -b/a। बी की वैल्यू क्या है अब 7, ए की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है 5। तो क्या आ गया 7/2, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो का फॉर्मूला क्या है C/A। तो C/A, सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सी आया था, सी की वैल्यू क्या है 5/A। तो क्या आ गया 5/2, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -7/2, अल्फ़ा इंटू बीटा 5/2 आपकी इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, मतलब इतना पोर्शन अलग हो गया, इतना पोर्शन अलग, तो इसमें हम वैल्यू फिल कर देंगे -7/2, ठीक है, प्लस 5/2, राइट। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब फ्रैक्शनल फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म को एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। तो क्या आ गया 2, यहाँ पे आ गया -7 + 5, आंसर इज -2/2, राइट। अगेन -1 इज द आंसर। सो इसकी वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल हो गया -1 के इक्वल। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 1 भी डन, 2 भी डन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल q(x) √3x² + 10x + 7√3 एंड पहले वही जो क्वेश्चन एक फर्स्ट था आपका सेम वही है, बट इस ऐसी रूट के फॉर्म में वहाँ पे नहीं था NCERT की बुक में, तो मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को चूज़ किया। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोएफिशिएंट्स। सेम वही है, बहुत ईजी, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, राइट। तो इसमें आपके पास तो कोएफिशिएंट आपके पास दिया है √3 एंड 7√3, मतलब ए और सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7√3। पहले तो हम फैक्टराइज करेंगे ना मिडल टर्म सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो क्या आएगा √3 इज़ 3, 7 3 इज़ 21 के फैक्टर्स कैसे चूज़ करें कि आपके पास 10 आंसर आ जाए। तो 21 तो ये इसी टेबल में आता है, 7 3 होता है, तो 7 में 3 मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाता है, 7 में 3 प्लस करें तो क्या आ जाता है 10, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं 3x² + 3 + 7x, क्योंकि 7 बैक साइड पे है, आगे 3 अकेला तो मैंने आगे पीछे कर दिया, प्लस 7√3। तो ये जो बाहर x लिखा हुआ है उसको हम लिख देते हैं अंदर, तो आपके पास ये 7 के साथ और 3 के साथ आपके पास x आ गया। अब इन दोनों में से, इन नेक्स्ट लास्ट टर्म्स में से आपने क्या फाइंड करना है, यस कॉमन फाइंड करना है। तो √3 उस दिन भी आपको बताया था कि हम 3 को कैसे लिख सकते हैं,
√3 को लिख सकते हैं √3 मतलब 3 बन जाता है, ठीक है। अगर √3 यहाँ पे √3 इज़ द लोवेस्ट, राइट। तो √3 अगर हम कॉमन निकाल रहे हैं तो ब्रैकेट साथ में x आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया x, और इसमें हम क्या हो जाएगा, एक √3 बाहर एक अंदर, ठीक है। प्लस अब इन दोनों में से क्या आएगा, 7 कॉमन आ गया और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया x ब्रैकेट में 7, √3 में से 7 बाहर, तो √3 ब्रैकेट के अंदर, दोनों ब्रैकेट सेम है, क्या आ गया x प्लस √3 फर्स्ट ब्रैकेट, √3x प्लस 7 इज अ सेकेंड ब्रैकेट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, याद होगा, यस, x की वैल्यू मतलब ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करेंगे, इफ़ p ऑफ x, आगे करते हैं, इफ़ p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तभी हम x की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, ज़ीरोज़ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि ये जो आपके फैक्टर्स फाइंड किए हैं वो, राइट, वो भी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है। आइदर दिस टर्म इक्वल्स टू 0, आइदर दिस फैक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, प्लस √3 उधर जगह क्या हो जाएगा, माइनस √3, राइट। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है √3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 उधर जाके क्या हो गया, -7, और यहाँ पे √3 है जो कि मल्टीप्लाई में उधर जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड, देन यू गेट द आंसर -√3 एंड -7 अपॉन √3, यानी कि तो आपके पास -√3 एंड -7 अपॉन √3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल, आपके पास ज़ीरोज़ आ गए हैं। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन। तो उसके लिए पहले आप क्या करते हो, सम ऑफ द ज़ीरोज़ को क्या करते हैं, उसका सम करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, माइनस द कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², यानी कि b अपॉन a। सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या है, -√3, और उसको प्लस कर देना है नेक्स्ट ज़ीरो के साथ। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10, और a की वैल्यू क्या है, √3। तो इसको सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शनल टर्म है, एलसीएम लेंगे, √3 क्या हो गया, 3 विद द नेगेटिव साइन, प्लस माइनस -7, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस करेंगे, 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10, विद द लार्ज नंबर नेगेटिव साइन है, तो क्या आ गया, नेगेटिव साइन। तो आप देखो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट कर रहे हैं हम फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। क्या फाइंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। उसके लिए हमने क्या करना है, तो ज़ीरोज़ है आपके पास, उसको प्रोडक्ट करना है। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, c अपॉन a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। ये सब कुछ हमने प्रीवियस जो लास्ट वीडियो है मैंने आपको जिसमें एक्सरसाइज 2.2 करवाई है वो उसमें अच्छे से करवाया हुआ है, ठीक है, आप लोग ज़रूर देखना अगर प्लीज़। तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या है, वैल्यूज़ फिल कर देते सीधा अब, तो c अपॉन a था फॉर्मूला, तो आपके पास ये आपने फिल कर दिया प्रोडक्ट, एंड c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7√3, और a की वैल्यू क्या है √3 कैंसिल, इधर भी प्रोडक्ट है तो ये भी कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव भी कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 7 इज इक्वल्स टू 7, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू अगेन राइट हैंड साइड। तो इसमें एंड में क्या लिख देते हैं हम, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है, ऐसे किया हुआ है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर रूट आ गया हुआ है तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन चूज़ किया कि बच्चे ज़रूर कन्फ्यूज़ हैं कि हाँ यहाँ पे तो √2 आ गया, इर्रेशनल नंबर आ गया, इसके फैक्टर्स कैसे बनाएं, राइट। तो इससे आप लोग इसी वे से करेंगे जैसे हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, x² + x - 2, इसके आपके पास ज़ीरोज़ क्या है, अल्फा एंड बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, जैसे हमने MCQs में भी किए और ये भी किया वैसे ही है कि हमें जो गिवन है ऑलरेडी उसमें से पहले हम उनका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे और उसको आगे वैल्यूज़ में यूज़ करेंगे। ये मेरा भी बच्चों ने का हाल है कि बैलून्स बस्ट कर दिए,
डर गई। आगे चलो कंटिन्यू करते हैं। एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो पहले आपको क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है, फोकस नहीं हटाते हैं हम लोग। अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स। तो इसमें से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी अपॉन ए माइनस द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। अब बी अपॉन ए हर जगह नहीं लिखते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग है बिकॉज ऑलरेडी आपके कभी कभार 2 पॉलिनोमियल्स यूज़ होने होते हैं, तो हम डिफरेंट स्मॉल ए बी सी कैपिटल ए बी सी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 1 एंड सी की वैल्यू क्या है -2। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, -1 अपॉन 1 दैट इज़ 1। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं अल्फा बीटा। तो वो क्या आ गया आपके पास, सी अपॉन ए कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है आपके, -2 अपॉन 1, आंसर इज -2। तो जो आपको फर्स्ट लाइन गिवन थी कि आपको अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, तो आपको फाइंड क्या करना है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो जो फर्स्ट लाइन गिवन थी उससे आपने ये चीज़ फाइंड कर ली है। और अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए ये चीज़ें फाइंड करनी ज़रूरी है। जो जैसे भी अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन दिया हुआ तो आपने बस ये जो गिवन पॉलिनोमियल है एक स्टेप पक्का रट लो कि ये अल्फा हमने सम भी करना है और हमने क्या करना है, प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब ये फाइंड करना है हमने, वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, ऑब्वियस है, हम एलसीएम लेंगे। अल्फा इंटू बीटा आपका नीचे डिनोमिनेटर में आ गया है और ये बीटा इधर और इधर अल्फा आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया, बीटा माइनस अल्फा। यहाँ तक क्लियर है। अल्फा प्लस बीटा होता तो हम कर लेते, बट यहाँ पे तो अल्फा माइनस बीटा समथिंग है, क्या करेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई बात नहीं, हम पहले नेगेटिव साइन कॉमन निकाल देते हैं। निकाल लें, चलो। अब मैंने अभी आपको बोला है कि नेगेटिव साइन हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब हम नेगेटिव साइन कॉमन निकालते हैं तो अल्फा माइनस बीटा बन गया। अल्फा माइनस बीटा तो हमारे पास है नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म है और अल्फा बीटा चाहिए। तो आप लोगों ने 9th क्लास में किया होगा आइडेंटिटीज़ की हुई है पॉलिनोमियल चैप्टर में से ही। ठीक है, तो याद होगा। तो वो अल्फा ए माइनस बी किसके इक्वल था, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, ये भी आइडेंटिटी ए फॉर्मूला ड्राइव होता है, मैं बाद में बताऊंगी कैसे हुआ। पहले हम सम सॉल्व कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके प्लेस पे राइट हम ये वैल्यू फिल करते हुए बाहर नेगेटिव साइन में साथ में लेके चलेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -2। तो डिवीजन में यहाँ पे भी क्या आएगा, -2। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव साइन कैंसिल, प्रोडक्ट में है, स्क्वायर रूट सिर्फ न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 = 8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 8 क्या होता है, 9। स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू क्या आती है, 3। सॉरी, यहाँ पे तो डिवाइड बाय 2, तो 3/2। तो आपके पास 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या आई, 3/2। दिस इज़ द आंसर। तो यानी कि आपको 9th क्लास का भी सिलेबस याद रखना पड़ेगा, तभी ये सम्स ऐसे सम सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब समझो, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, राइट। तो हमने यही से फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा a माइनस बी। तो जब नेगेटिव साइन है तो अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस ब्रैकेट से अल्फा कैंसिल हो गया, ऑपोजिट साइन की वजह से इस ब्रैकेट से बीटा कैंसिल हो गए। तो अल्फा प्लस अल्फा क्या हो गया, 2 अल्फा हो गया, और बीटा इंटू बीटा, बीटा प्लस बीटा क्या होगा, 2 बीटा। तो अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 अल्फा बीटा। ये टर्म किसके इक्वल हो गई है, 4 अल्फा बीटा से। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम उधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और इसको हम उधर लेके जाएंगे तो ये 4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ये उधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो
कैसे आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, और इसको उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये स्क्वायर उधर जाके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई, ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए हैं। और भी क्वेश्चंस करेंगे, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं, जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम कंटिन्यू करेंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, केस स्टडी कैसे है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ये सारा का सारा ज़रूर रिवाइज करिएगा। इंट्रोडक्शन कभी भी मैं कैसे भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ किसी भी टाइम पे, ठीक है। फिलहाल तो ठीक है, तो आज से ये क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। इस क्वेश्चन का आप आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, बोथ इक्वल, या 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। ये ज़रूर अगर आप लोगों ने देखा हो, कॉन्सेप्ट समझा होगा तो बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो रिवीजन करनी स्टार्ट करिए साइड बाय साइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।